ओम गौरीसुताय नमः। ओम श्री वीणावादिनी सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री रामदूताय नमो नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रिय सुधन बंधुओं, आप लोग आज श्रीमद्भागवत के 15वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सज्जनों, कल की गाथा में आप लोगों ने सुना कि जब अंजना के हृदय से भावी दूर हुई, अंजना अपने स्वरूप में आई, उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे मेरे साथ में अन्याय हो गया हो। तो फिर पवन देव ने समझाया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पूर्ण स्वरूप में पवन देव हूं और मेरे एक अंश से केसरी का अवतार हुआ है, जिनके साथ तुम्हारा विवाह हुआ। देवी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब पवन देव ने इतना समझाया तो अंजना के मन में कुछ शांति प्राप्त हुई। पवन देव ने फिर कहा, अंजना देवी, तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी और तुम मुझे सदा अपने पास समझना। जब तुम्हें आवश्यकता पड़े तब तुम मेरा स्मरण भी कर सकती हो। वैसे मैं स्वयं तुम्हारे प्रत्येक पल के सुख और दुखों को समझता रहूंगा। जब अंजना ने ऐसा सुना तो उन्होंने मन ही मन में पूर्ण पवन देव जो उनके पति के रूप में थे, उनको देख करके उनके हृदय में एक स्नेह उत्पन्न हो गया। और जो हमारे संसार का नियम है कि पति को देखते ही पत्नियां सिर पर अंचल डाल लेती हैं, ये हमारी सनातन की प्रथा है, ये हमारी मर्यादा है। आज अंजना के साथ भी अपने आप हुआ। से उन्होंने अपने स्वामी की ओर देखा और आत्मा का प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने सिर पर अंचल डाल लिया और फिर क्या किया, देखिए। कीन्हे प्रणाम नीर भरी आँखी, कीन्हे प्रणाम नीर भरी आँखी, माल्यो पिए करी शंकर साखी, माल्यो पिए करी शंकर साखी। प्रिय बंधुओं, भाव चार प्रकार के होते हैं। एक भाव वो है जो क्षणिक उत्पन्न हुआ चला गया।
दूसरा भाव एक इंद्रियों का भाव होता है, हमें ये वस्तु प्राप्त हो गई। तीसरा भाव मन का होता है, मन के भाव कभी स्थिर नहीं रहते। चौथा भाव आत्मा का होता है। आज अंजना के हृदय में आत्मा का भाव उत्पन्न हुआ सज्जनों। उनके नेत्रों से अश्रुबिंदु झरकने लगे। आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक सुख के और एक दुख के। देखो, एक बड़ी विलक्षण बात है, आंसू दोनों हैं, एक सुख के और दुख के। दुख के आंसू जब गिरते हैं, हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है, उसका स्वाद खारा होता है। और जब प्रेम के अश्रु गिरते हैं, उनका स्वाद निर्मल नीर की तरह होता है। ये प्रेम है। नेत्रों से प्रेम के अश्रु गिरे और उन्होंने भगवान शंकर को साक्षी बना करके, भगवान शंकर की साक्षी दे करके पूर्ण स्वरूप पवन देव को अपना पति स्वीकार कर लिया। आज अंजना ने पूर्ण पति स्वीकार किया है। और देखिए पवन देव नयन निहारी करम भर जोरा, चले मरुत जीवन तने ओरा, चले मरुत जीवन तने ओरा। कितनी विलक्षण बात है। आज अंजना में पवन देवता में पति पत्नी का रिश्ता स्थापित हो गया, परंतु यह रिश्ता ऐसा था कि पवन देव रुक नहीं सकते थे। उस संसार के प्राणियों के प्राण थे, यदि वो रुक जाते तो संसार के जीवों के प्राण घबराने लगते। बरबस था, समय परवश का था, मन में तो प्रेम था कि अब ना जाएं, परंतु कर्म की ओर देखा, हमारा कर्म क्या है। यही बात है ना, हर पति चाहता है हम अपनी पत्नी के पास रहें, परंतु कर्म करने के लिए तो जाना ही पड़ता है, और पत्नी भेजती भी है। यह हमारी संस्कृति है और मानव जीवन का धर्म है। बड़े प्रेम से देख करके पवन देव अपनी ओर चल देते हैं। इधर माता अंजना सकुचती सी हुई, मन में थोड़ा संकोच। अपने स्वामी पतिदेव को कैसे बताएंगे, कथा तो बतानी है। यहाँ अंजना प्रिया ग्रह आई, पति सन पूरन कथा सुनाई, पति सन पूरन कथा सुनाई। अंजना सकुचती हुई, छिपती हुई अपने भवन में आती है। केसरी ने देखा, मंद मंद मुस्कुराने लगी। उन्होंने ये प्रश्न नहीं किया कि मुझसे पूछे बगैर कहां गई थी। उन्होंने ये प्रश्न नहीं किया कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने ये नहीं कहा देवी तुमने मुझसे दुराव किया। नहीं, किसी भी प्रकार से कोई उलाहना केसरी ने नहीं दिया। माता अंजना ने पूरी कथा सुनाई। जब पूरी कथा सुनाती हैं तो केसरी हंसने लगती है। केसरी हंसने लगती है। देवी मुझे सब पता है, मुझे पूरा ज्ञान है।
जब तुम भवन से निकल करके गई थी तब मैं देख रहा था, मैंने क्यों नहीं टोका? मुझे इस चरित्र का ज्ञान है। देवी, गिलानी करने की जरूरत नहीं है। बात सत्य है, मैं उन्हीं पवन देव का एक अंश हूं। तुम्हें गिलानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो कुछ हुआ मान के चलो वो मेरे द्वारा ही हुआ है, क्योंकि मैं वही हूं जो वो हैं। इसलिए सुनते केसरी ये हरे साई, सुनते ही हृदय में आनंद आ गया। बताइए, सोचिए, यदि वो संपूर्ण चरित्र के जानकार ना होते तो अंजना का क्या हाल होता, परंतु वो तो जानकार थे। सुनत केसरी हर साई, बिनु गिलानी लिए हृदय लगाई, बिनु गिलानी लिए हृदय लगाई। आनंद आ गया केसरी के हृदय में। उन्होंने पूरा परिचय दे दिया और बिना गिलानी के अपनी प्रिया, अपनी पत्नी अंजना को हृदय से लगा दिया। क्या कहा? तुम्हारा निवास मेरे हृदय में है और मेरे हृदय में तुम्हारा निवास है। देवी, गिलानी सदा के लिए त्याग देना। यदि मन में गिलानी रखोगी तो उसका प्रभाव अपने पुत्र के ऊपर पड़ेगा। क्यों? माताओं का जो विचार होता है उसका प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है देवी, इसलिए गिलानी की जरूरत नहीं है। ये भगवान की इच्छा थी। हरी इच्छा ये जाने कपीसा, ये भगवान की इच्छा थी देवी, ये परमात्मा की इच्छा है। और क्या कहा? हरी इच्छा ये जाने कपीसा, कहेऊ भयो धन बीसहु बीसा, कहेऊ भयो धन बीसहु बीसा। केसरी बोले, देवी 16 आने की जो बात कही जा रही है, लेकिन मैं तो 20 धन हो गया, मतलब समाया धन हो गया। अंजना कहती हैं गिलानी दूर करके, स्वामी जी आपने क्या समझा? आपने क्या समझा? केसरी बोले, मैंने ये समझा कि अभी तक मेरे भाग सो रहे थे। हैं? हाँ, सो रहे थे। अरे भाई, कोई सोता है जब तक उसे जगाया नहीं जाएगा वो जागेगा नहीं। प्रिय, मैं सत्य बोलूं? हाँ स्वामी, तुम रे काज भाग जागे, तुम रे काज भाग जागे, तुम रे काज भाग मम जागे, सकल मनोरथ हिये ते भागे, सकल मनोरथ हिये ते भागे। देवी, तुम्हारे कारण आज मेरा भाग जाग गया। मेरे मन में जो अनेकों प्रकार के मनोरथ थे, मैं जो अनेकों प्रकार की बातें सोचता रहता था, आज मेरे मनोरथ भाग गए। नहीं, अब मेरे मन में कोई मनोरथ नहीं है। मेरे मन में अब केवल एक मनोरथ है,
वो क्या है? मेरा यश संसार में गाया जाएगा, संसार के लोग मेरा सुयश गाएंगे। देवी वो क्यों गाएंगे? इसलिए गाएंगे कि वो भूत भावन भूतेश्वर, वो उमानाथ प्रलयंकर, वो विश्वनाथ जागेश्वर, वो परमपिता परमेश्वर मेरे यहां पुत्र बनकर आएंगे। सोचिए, वो त्रिपुरारी जब मेरे यहां पुत्र बनकर के आएंगे तो सारे संसार को मेरे सुयश का बखान करना ही पड़ेगा। देवी मेरा भाग जग गया। गावहीं सुयश सकल संसारी, गावहीं सुयश सकल संसारी। क्या कहेंगे? पुत्र केसरी भय त्रिपुरारी, पुत्री केसरी भय त्रिपुरारी, पुत्री केसरी भय त्रिपुरारी। सारा संसार सुयश गाएगा। त्रिपुरारी केसरी के पुत्र बन करके आए हैं देवी। ये तो मेरा सौभाग्य है और मेरा भाग तुम्हारे कारण जागा है। गिलाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। मेरे बड़े भाग हैं, बड़े भाग मेरे ही जान आपुन केसरी हर्षित भय, मन मति विमल निज नारी सन, अति नेह वाणे नित नये। ये विदु श्री हरि चरित केसरी, अंजना कारण बने, जो जन विमल चित गावहीं, पावहीं सदा सब सुख घने। मेरा बड़ा भाग है। ऐसा जानकर के केसरी बहुत प्रसन्न हुए और मन से, मति से, निर्मल विचार से, अपनी पत्नी अंजना से उनके प्रेम दिन दूने बढ़ने लगे। प्रिय सुजन बंधुओं, इस प्रकार से ये परमात्मा का चरित्र, इसके कारण केसरी बने और अंजना बने। बिना कारण के संसार में कुछ नहीं होता। कारण के बगैर तो परमात्मा भी नहीं आते। माता अंजना और केसरी कारण बने। बंधुओं, जो निर्मल मन से इस चरित्र को गाएगा उसको संसार के पूरे सुख प्राप्त होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बंधुओं, विचार करिए। सत्य सुकृत भंडार श्री हरि लीला चरित सब, अवश्य हो ही भव पार, ज्ञानी जन जो चित धरई। देखिए, परमात्मा का जो चरित्र है, भगवान शिव का जो चरित्र है, जो हनुमान जी सरकार का चरित्र है, ये सत्य है। किसी भी प्रकार कहीं से भी झूठ नहीं है और सुकृत भंडार यानी पुण्य का भंडार है। परमात्मा की सारी लीलाएं पुण्य से भरी रहती हैं। बंधुओं, विद्वान जन कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं या ज्ञानी कवि कहते हैं,
जो विद्वान लोग अपने हृदय में इस चरित्र को धारण करेगा वह निश्चित ही भव से पार हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। यह अनुपम चरित्र है, हृदय में सुख देने वाला चरित्र है। सज्जनों, मारुतिमानस का प्रथम पथ कर्म पथ यहां की गाथा तक समाप्त होता है। मारुतिमानस में 8 पथ हैं। अब आप लोग सभी बाल पथ को श्रवण करेंगे, क्योंकि बाल पथ नाम इसलिए रखा गया कि इसमें हनुमान जी सरकार का जन्म है और हनुमान जी सरकार की बाल लीलाएं हैं। अद्भुत लीलाएं की हैं सरकार ने, बड़ी सुंदर लीलाएं की हैं। समस्त अन्य अन्य ग्रंथों से खोज खोज करके उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। आप लोग अवश्य सुनिए। कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद श्री हनुमान जी सरकार अवतार लेकर के आने वाले हैं। आशुतोष त्रिपुरारी काशीपति करुणा सदन रसना करहु बिहार जेहि प्रसाद गाथा कथम। हे प्रभु, शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष, हे त्रिपुरारी, हे काशी के नाथ, हे करुणा के सदन भगवान से हो, मेरी रचना पर आप विहार करें, मेरी वाणी पर बैठें, जिसके प्रसाद से मैं आपकी गाथा लिख सकूं। एक सामान्य मानव आपके चरित्र को नहीं लिख सकता। जब तक आप स्वयं नहीं बताएंगे ना, तब तक कोई भी नहीं लिख सकता। मैं तो एक छोटा पतंग हूं, मैं तो एक छोटे कीड़े के समान हूं। आपके चरित्र रूपी सागर को कैसे पार कर सकता हूं? आइए प्रभु, मेरी जिह्वा पर विराजिए और खुद बताइए कि मैंने ऐसा चरित्र किया है। मैं तो केवल कलम चलाता रहूंगा। पवन अंजना गाथा गाई, पवन अंजना गाथा गाई, ता चर्चा घर घर महा छाई, ता चर्चा घर घर महा छाई। यहां से चरित्र एक विचित्र प्रकार का मोड़ ले रहा है सज्जनों। हाँ, अंजना जी की गाथा, पवन देव से मिलन, पवन देव द्वारा अव्यक्त गति से समागम करना, इसकी चर्चा घर घर में फैल गई। प्राकृतिक स्त्री पुरुष मर्म को नहीं समझते। सज्जनों, एक और विचित्र बात है, ध्यान में रखने योग्य है। क्या? चर्चा तो होगी, अच्छी चर्चा हो या ना हो, पर ये कहीं किसी के विचार में, किसी के मन में थोड़ा सा भी संदेह उत्पन्न हो जाएगा सज्जनों, तो उसकी चर्चा तो होगी। मनुष्य विचार नहीं करेंगे, अपने स्वामी पर, अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर फिर विश्वास नहीं करते। उनका विश्वास टूटने लगता है और वो चर्चा में आनंद लेने लगती है। कोई हो फिर तो वो चर्चा का आनंद लेगा, विवेक नहीं लगाएगा, विचार नहीं करेगा। नहीं, घर का हो, बाहर का हो, सेवक हो, सेवकाएं हो, मैं कहता हूं परिजन के हो, पुरजन हो, कोई भी हो, यदि थोड़ी सी भी चर्चा उठ गई तो चर्चा तो
चलेगी। लोग निंदा करने से नहीं चूकेंगे, भले नहीं समझेंगे। हम और आपको पता है, हम और आप इस बात को जानते हैं, भगवान श्री राम ने जब अवतार लिया था ना, हाँ, सीता ने अग्नि परीक्षा भी दे दी थी, लेकिन अयोध्या में फिर भी चर्चा के विषय बनी। छोटे छोटे लोगों ने चर्चाएं की, छोटे छोटे लोगों ने सीता के ऊपर आरोप लगाया। तब तो समाज की चर्चा के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने सीता का परित्याग किया। वो भी सबको नहीं समझा सके, वे अपने लोगों को नहीं बता सके कि मैं साक्षी हूं, मैंने अग्नि परीक्षा ली है। लक्ष्मण जी साक्षी हैं, अग्नि परीक्षा जब हुई। हनुमान जी साक्षी हैं, जामवंत जी साक्षी हैं, मेरे सखा साक्षी हैं। तुम लोग कौन होते हो? पर समाज की निंदा इतनी खतरनाक होती है कि परब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया, वो भी उसमें फंस गए और उन्होंने सीता को त्याग दिया। सज्जनों, प्रिय बंधुओं, समाज की चर्चा बड़ी विचित्र होती है। आज वह चर्चा घर घर में छा गई। क्यों? ये प्राकृतिक मनुष्य थे, या प्राकृतिक बानर थे, या प्राकृतिक जीव थे। और जो ये गाथा हुई है ना, हाँ, ये प्रकृति से परे की गाथा है, प्रकृति से परे की चर्चा है, मानव और बानरों से बहुत परे की चर्चा है। ये परब्रह्म परमात्मा का चरित्र है, उनकी गाथा है। हरि के चरित धर्म पथ माने, परमात्मा के चरित्र धर्म मार्ग पर चलने वाले चरित्र हैं। परंतु हरि के चरित धर्म पथ माने, प्राकृत नारी पुरुष का जाने, प्राकृत नारी पुरुष का जाने। परमात्मा के चरित्र को, परमात्मा की लीला को प्राकृतिक स्त्री पुरुष नहीं जान सकते। वो तो वही जानेंगे जो सुनेंगे, वो वही समझेंगे जो देखेंगे। परमात्मा के चरित्र को हम देखने से आकलन नहीं कर सकते। परमात्मा के चरित्र को सज्जनों हम सुनने से आकलन नहीं कर सकते। परमात्मा के चरित्र को यदि आकलन करना है तो हृदय के नेत्रों से देखिए, विवेक से परखिए, आत्मा के अनुभव से देखिए, तब परमात्मा के चरित्र को हम थोड़ा समझ पाएंगे। पूर्ण रूपेण समझना तो हमारे किसी भी प्रकार से वश की बात नहीं है। प्रिय श्रोताओं, बंधुओं, आज आप लोगों ने ये गाथा श्रवण की, आगे भी आप लोग श्रवण करते रहिएगा। गाथा निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। आज की गाथा में मैं अपने इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। बोले हनुमान जी सरकार की।